सांभवी जायते ध्रुवम था ना किसी का लाभ, ठीक उसी तरीके से किसका लाभ मैंने बताया था, समाधि जायते ध्रुवम। किसी का लाभ मैंने बताया था क्या, समाधि जायते ध्रुवम, नहीं याद आ रहा है आपको? खेचरी का लाभ मैंने आपको बताया था ना कि समाधि जायते ध्रुवम था उसका लाभ। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे। अग्नि धारणा थी ना, अग्नि धारणा, इसका कोई अन्य नाम था क्या? जी सर, वैश्व नरी धारणा। और इसके देवता कौन थे? रुद्र। बढ़िया। और इसका सिंबल क्या था? त्रिकोण। कैसा त्रिकोण? उल्टा सर। थैंक यू। इसका कलर भी था कुछ क्या? लाल रंग है सर। चलिए बहुत अच्छा। और एक चीज और इस मैंने किसी में बताया था कि काल गंभीर भीत हरिणी किसका लाभ बताया गया था? काल गंभीर भीत हरिणी किसका लाभ बताया गया था? ये भी आपके आग्नेय धारणा में ही थी ना, वैश्वानरी धारणा में। और दुख ताप पाप हरिणी किसका लाभ बताया गया था? आम्भसी धारणा सर। बहुत अच्छा। आम्बसी धारणा। और आम्बसी धारणा का सिंबल किसके समान था? कुंद के समान, जो आपने बताया था कि। नहीं, वो कलर था ना, कलर के लिए मैंने तीन चीज बताया था। कुंद बताया था, शंख बताया था, और एक क्या बताया था? चंद्र। चंद्र। और इसका ये इसके कलर जैसा वाइट है ना, लेकिन जब सिंबल की बात करते हैं ना, तो वह आपके अर्ध चंद्र थे। सिंबल सिंबल और कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। आइए एक दो क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ। और इसका स्ट्रक्चर कैसा था वायवी धारणा का? घुटे हुए धुएं के कृष्ण वर्ग, धुएं के समान कृष्ण वर्ग। वो तो। और आकाशीय धारणा का? समुद्र के जल के समान। मैंने सिंबल पूछा था ना इसके पहले, पूजा जी, सिंबल में जब बात करते हैं तो षटकोण थी, कलर मैंने नहीं पूछा था। सिंबल पूछा था ना, सिंबल आपके षटकोण थे और यम बीज मंत्र थे। कुछ मैंने मुद्राएं भी आपको पढ़ाई थी, जिससे मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। आइए अब बिना विलंब किए हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं ना, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। कल हम लोगों ने तीन मुद्रा पढ़ी थी। सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो महामुद्रा थी। महामुद्रा, महामुद्रा के कुछ लाभ बताया था क्या मैंने? इसमें मैंने बताया था ना, वलितम। महामुद्रा का लाभ पूछ रहा है ना? हाँ हाँ। वलितम पलितम बताया था। वलितम बताया था सर। और वलितम पलितम हट प्रदीपिका में कहाँ मिली थी हम लोगों को? हठ प्रदीपिका में, महावेद में। महावेद में और कहीं मिला था क्या हट प्रदीपिका में? और विपरीत करनी में। बढ़िया। विपरीत करने में मिला था, लेकिन महावेद में एक और मिला था, वे पग्नम ना, वे पग्नम भी मिला था इसके साथ में। और इसमें और कुछ लाभ था क्या महामुद्रा का? यहाँ पे गिरंट संहिता में ये चीज मैंने बताई थी कि क्षय कासम उदावर्त प्लीहा जीर्ण ज्वरम तथा, ये पांच लाभ मैंने बताया था ना। और फिर नासयेत सर्व रोगांश महामुद्रा प्रसादनात् ना, ये चीज मैंने बताया था। और इसमें आपको जालंधर बंद और भ्रूमध्य दृष्टि आपको बताया था मैंने ना। ये सारी चीज हो गई थी। खेचरी को हम लोग बहुत अच्छे से समझे थे। मैंने आपको ये श्लोक भी याद करने के लिए बोला था। इस स्वाद को आप सीक्वेंस में याद जरूर कीजिएगा। और अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा, समाधि जायते ध्रुवम, वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, समाधि जायते ध्रुवम। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। एक जगह इसी तरीके से आपको मिलेगा, देव देहम भवे ध्रुवम, समाधि जायते ध्रुवम, सांभवी जायते ध्रुवम ना। तो इस तरीके के जब भी आपको वर्ड्स मिले आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने, ये तीसरी अभ्यास थी खिचड़ी। इसके बाद आज हम लोग महावेद मुद्रा पढ़ेंगे। जब हम लोग हट प्रदीपिका में महावेद पढ़ रहे थे, तो किसी को श्लोक याद आ रहा है कि दो मुद्राएं एक साथ थी और बोला गया था कि इसके बिना, महावेद के बिना ये दोनों निष्फल हैं। कौन कौन सी अभ्यास थी, किसी को याद आ रहा है? महामुद्रा और महाबंध। महामुद्रा और महाबंध ना। अब जब यहाँ पे बात करते हैं ना, तो देखिए ये चीज थोड़ा ना ध्यान से देखिएगा। वहां बोल दिया महामुद्रा महाबंध, और यहाँ क्या बोला, मूल बंद और महाबंध। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कल को, कि स्टेटमेंट वन दे देगा अकॉर्डिंग टू हट प्रदीपिका महामुद्रा और महाबंध महावेद के बिना निष्फल है। ऑप्शन टू दे देगा। इसी तरीके से मूल बंध की जगह यहाँ पे भी दे देगा महाबंध
और महामुद्रा महावेद के बिना निष्फल है अकॉर्डिंग टू गेरंट संहिता। तो ये अगर छोटा चीज आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप गलती कर बैठेंगे, नहीं तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बताया गया है, मूल बंध और महाबंध किसके बिना निष्फल है, महावेद के बिना। और वहां जो बताया गया था वो महामुद्रा था और महाबंध, महाबंध ये आपके हठ प्रदीपिका की बात हो गई ना, हठ प्रदीपिका। गेरंट संहिता में मूल बंध और महाबंध हो गए ना। अब इसके अलावा क्या बोला गया कि ये क्या है, सिद्धिदायक है ना। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा श्लोक को मैं पढ़ देता हूँ। वहां पे जो मेथड बताया गया था, कोई बताएगा मेथड वहां पे किस तरीके से थी, महावेद का मेथड क्या था, कोई बताइएगा। नहीं, वहां पे क्या था कि आप, हाँ हाँ, बताइए 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 बताइए। कंधर बंद लगाना है और दोनों हाथ जमीन पर रखकर कुल्लों की ताड़ना करना है। हाँ, आप अपने हिप को पटकेंगे जमीन पर ना, और महाबंध लगा करके, महाबंध में वो दोनों इंक्लूड हो जाएंगी ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, आइए पहले इसको पढ़ते हैं ना। तो इसको ये पहले बता दिया गया कि महावेद के बिना मूलबंध और महाबंध उसी प्रकार निष्फल है जिस प्रकार पुरुष के बिना स्त्री का यौवन और लावण्य व्यर्थ है ना। इस चीज को हम लोगों ने अभी बहुत अच्छे से समझ लिया, इसके बिना आपके मूलबंध और महाबंध के बिना। आगे फिर क्या बोलते हैं कि पहले महाबंध का अभ्यास करेंगे, यही चीज प्रदीपिका में भी आपको बताई गई थी, पहले आप महाबंध लगाएंगे। उसके बाद वहां पे क्या बोला गया था, आप अपने हिप को जमीन पर पटकेंगे, दोनों हाथों को साइड में लगा करके हिप को उठा लीजिएगा और इसको बार बार उसका ताड़न करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए कि पहले महाबंध लगाएंगे, उसके बाद उड्डयन बंद करते हुए कुंभक द्वारा वायु को रोकें, यही महावेद कहा गया। यहाँ पे कुछ वैसा अपने हिप को पटकने के लिए नहीं बताया गया ना, लेकिन इसका लाभ क्या बोल दिया गया कि ना मृत्यु भयम तस्य ना जरा तस्य विद्यते गोपनीय प्रयत्नेन विद्योयम योगी पुंगव। तो ये दो चीज याद रखिएगा यहाँ पे आप, कि जो इसका लाभ बताया गया ना, एक तो ना मृत्यु भयम, मृत्यु का जो भय रहता है वो खत्म हो जाता है, और इससे जरा बुढ़ापा भी नहीं आती ना। तो इस टाइप के वर्ड जहां मिले ना कि जरा का नाश किस किस मुद्राओं से होता है, तो थोड़ा आप ध्यान दिया कीजिएगा ना। और मृत्यु का भी क्या होता है, भय खत्म हो जाता है आपके महावेद के अभ्यास से। और इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, एक सिद्धिदायक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, विपरीत करनी। विपरीत करने का हम लोग लाभ डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे दो लाभ। उसके अलावा किसी को लाभ याद आ रहा है क्या, वहां विपरीत करने की क्या लाभ थी, वलितम पलितम के अलावा? एनीवन? चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। वहां पे ये एक तो प्रतिदिन एक याम अभ्यास करने से मृत्यु विजय होता है। क्या बोले दीपक जी? ये प्रतिदिन एक याम अभ्यास करने से मृत्यु विजय होता है, विपरीत करने में। हाँ बहुत अच्छा। अब देखिए हम लोग इसको ना अपने टाइम में इंक्लूड नहीं किया था ना, आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हठ प्रदीपिका में टाइम से रिलेटेड जो है, एक तो 6 महीने में आपका वो था ना, उड्डयन, उड्डयन बंद का, मृत्यु का भय खत्म होता है ना, 6 मंथ में उड्डयन का था। उसके बाद जब आप इसकी बात करते हैं ना विपरीत करने की, अभी मैं वहां की बात कर रहा हूँ ना, वहां पे क्या लिखा हुआ है विपरीत करने में। तो अगर आप विपरीत करने की, मैं हठ प्रदीपिका की बात कर रहा हूँ ना, तो क्या बोला गया कि अगर आप यहाँ मात्र भी अभ्यास करते हैं तो आप क्या करेंगे, काल को जीत लेंगे, मतलब मृत्यु का भय या जन्म मृत्यु के चक्कर से आप बाहर आ जाएंगे ना। तो जो वहां पे लिखा था ना, क्या लिखा था, तू काल जित, काल जित, ये वहां पे लिखा था। और साथ में वलितम पलितम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और 3 घंटे, मतलब ये संस्कृत में वर्ड याद रखिएगा, याम मात्र ना, ये पेन ऐसा क्यों हो रहा है, याम मात्र। अब इसके अलावा और किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? सूर्यमंडल ऊपर और सोममंडल नीचे चला जाता है। और उसके अलावा जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। जठराग्नि बहुत अधिक बढ़ जाती है। हाँ, और इतनी प्रदीप्त हो जाती है कि अगर आप प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं खाएंगे तो फिर आपका शरीर एक तरीके से जलने लगेगा ना। अब आते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले इसको, यहाँ पे भी सेम चीज बोल दिया गया कि नाभि मूल में सूर्य नाड़ी है। हम लोगों को पता है ना कि आपके नाभि में सूर्य मंडल है, और तालु मूल में चंद्र का वास है, और इसी चंद्र से क्या होता है, अमृत का स्त्राव होता है, और जो सूर्य मंडल में जाकर भस्म होता है, और इससे क्या होता है, प्राणी की मृत्यु होती है। लेकिन जब आप सूर्य मंडल को जब ऊपर कर लेते हैं और चंद्र मंडल को नीचे कर लेते हैं, तो क्या होता है, मृत्यु का भय नहीं रहता है, क्योंकि वह अमृत
वापस से सूर्यमंडल में नहीं जाएगी ना। इससे क्या होता है, जब आप विपरीत करनी करते हैं तो ये चीज ऊपर और नीचे हो जाती है जो पहले थी, और इससे एक तरीके से मृत्यु का भय नहीं रहता। अब एक दो वर्ड यहाँ पे याद रखिएगा, सर्वतंत्रेषु गोपिता, ये वर्ड याद रखिएगा, आपको दो तीन जगह आगे मिलने वाली है ना। तो अभी एक अपने को कहाँ मिल गया, विपरीत करनी में ना। विपरीत करनी में क्या बोल दिया गया, सर्वतंत्रेषु गोपिता, मतलब सभी तंत्रों में इसको गोपनीय बताया गया। एक तो ये हो, आगे फिर क्या कहा गया है, हाँ इसमें अब देखिए, जरा मृत्यु नाशयेत, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, महावेद की बात करते हुआ था कि जरा मृत्यु, यहाँ पे भी जरा नाश होता है और क्या होता है, मृत्यु का भय खत्म होता है आपके महावेद से भी। और जब आप विपरीत करनी करते हैं तो इसमें भी क्या बोला गया कि जरा और मृत्यु का नाश होता है, मतलब उसका वो दूर हो जाती है ना। तो ये याद रखिएगा। और सिद्ध सर्व लोकेशु प्रलये अपि न सीदति, ये वर्ड कहीं हम लोग देखे थे क्या किसी धारणा में, प्रलय में भी उसको दुख नहीं होता, ऐसा कहीं के किसी लाभ, किसी धारणा के लाभ में मिला था किसी को, याद आ रहा है? सर काल भय नहीं होता है ये। जब आप लास्ट धारणा हम लोग ने जो पढ़ा था ना, आकाशी धारणा, ये देखिए ना, यही बोला ना कि तस्य प्रलये नवसीदति ना। तो ये आपके दो जगह मिल गए। अब बोल दिया, आपको ये श्लोक दे दिया जाएगा ना कि तस्य प्रलयते नवसीदति की कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये किसके अभ्यास का फल बताया गया। तो एक आप याद रखिएगा, आकाशीय धारणा, और एक आपकी विपरीत करनी ना, विपरीत करनी, ये दोनों का लाभ क्या बोला गया है कि प्रलय के समय भी दुख नहीं होता है ना, ये सारी चीज वहां पे बताई गई है। अब ये इस तरीके से आप याद रखिएगा। मैं दोबारा ये अब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में क्विज में मिलेंगे ना, अभी के लिए मैं बस हिंट कर दिया। तो ये दो जगह हो गए आपके। आगे चलते हैं हम लोग, इसी में जरा का नाश हो गया, मृत्यु का, और प्रलय के समय भी दुख नहीं होता है ना। तो ये तीन लाभ। ऊपर सर्वतंत्रेषु गोपिता जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम लोगों को ये दो तीन जगह देखने को मिलने वाली है। तो मैं जब पूछूं कि ये कहाँ कहाँ पढ़े, तो आपका जवाब पहले होना चाहिए विपरीत करनी ना। चलिए आगे चलते हैं हम। एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि आपको सिद्धासन में अभ्यास करना है। तो दो तीन अभ्यास आपको देखने को मिलेंगे ना। तो जो योनि मुद्रा का अभ्यास करना है सिद्धासन में करना है। महावेद का अभ्यास किस आसन में करना है, महावेद का आप इसको महाबंध में प्रैक्टिस करेंगे ना, महाबंध में। तो योनि मुद्रा का अभ्यास सिद्धासन में करेंगे। तो सिद्धासनम समासाध्य कर्ण चक्षुर मुखम, कान, आंख, नासिका और मुख क्या करेंगे, अंगुश, तर्जनी, मध्यमा। तो अंगूठे से, तर्जनी से और मध्यमा, और आगे क्या बोला, अनामा ना, इसको जब अलग कीजिएगा तो अनामा मतलब अनामिका। अनामाद्य पीदधीत वय, मतलब उससे आप अपने आंख को, अपने नाक को, अपने मुख को किससे किससे, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका से आप क्लोज करेंगे। उसके बाद क्या बोला गया कि प्राणम आकृष्य का की भीर पानी योज ये ततः, फिर काकी मुद्रा जैसे आप लगाते हैं ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे। काकी मुद्रा का या कौवे की तरह चोच हम लोगों ने किस अभ्यास में किया था, सर सर बहुत अच्छा। उसके अलावा और एक सर उसी का सर किसी में था, बहिष्कृत वाले में था क्या, वही स्क्रिप्ट में भी सर। याद आया ना, बहुत अच्छा विकास जी। चलिए बहुत कुछ कर दिया आपने। अब यहाँ पे भी ठीक आपको उसी तरीके से काकी मुद्रा करके आपको पान करना है, और षट चक्रानी क्रमाध्यात्वा, और फिर जो छह चक्र हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें क्या करना है, क्रम से क्या करना है आपको, हुम हंस मनुना सुधी, मतलब आपको हंस मंत्र का जाप। हंस मंत्र क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कि हम लोग पूरे दिन में 21,600 बार श्वास लेते हैं ना। तो ये आपको उपनिषद में मिलेगा, मैं अभी केवल हल्का हल्का आपको डिक्टेट कर दे रहा हूँ। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं ना, इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं, तो एक ध्वनि आती है सो ना, जब ध्यान से सुनेंगे। और जब आप एक्सेल करते हैं तो एक ध्वनि आती है हम। और ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, कितनी बार, 600 सहस्त्र 2100 जाप ना, इतनी बार चलता है। तो जब आप उस पर ध्यान लगाते हैं तो उसी को क्या कह देते हैं हम लोग, हंस मंत्र कह देते हैं। और उसके बाद क्या बोला गया, चैतन्याम ये देवीम निद्रिता या भुजंगिनी। और ये जब आप अभ्यास करते हैं तो आपको भुजंगिनी का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, कुंडलिनी। हाँ कुंडली को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो जब आप ये करते हैं तो भुजंगी देवी कुंडली आपकी जागृत हो जाती है। तो किस आसन में मिला था कुंडली जागरण का लाभ, भुजंगासन में। बढ़िया। अब एक और याद कर लीजिएगा, विपरीत करने में भी आपको कुंडली जागरण का देखने को मिलता है। अब क्या बोल दिया गया, जीवेन सहिताम शक्तिम समुत्थाप्य पराम्बुजे शक्तिमयो स्वयं भूत्वा परम शिवेन संगमम। तो क्या करना है, उस कुंडली को चला करके कहाँ ले जाना है, शिव स्थान में। शिव स्थान आपके कहाँ है,
सहस्त्रार चक्र में है। तो जब आप सिर के साथ उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं ना, तो सुख पूर्वक विहार कर रहा हूँ, ऐसा आपको मानना है उस मंत्रों के साथ। उसके बाद ये बता दिया गया कि मैं ही मतलब आप ही हैं जो शिव और शक्ति को मेल मतलब मिला रहे हैं, कुंडली जगा रहे हैं। वो सब चीज आपको इमेजिन करने की मैं ही आनंद में स्वयं भू ब्रह्म हूं ना। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट है इसका लाभ क्या क्या बताया गया। ये पिछली तो नहीं लेकिन उससे पिछले बार क्वेश्चन आया था कि ब्रह्म हत्या ना, ब्रह्म हत्या का पाप किससे खत्म होता है, योनि मुद्रा से खत्म होता है। तो क्या क्या खत्म होता है देखिए, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या ना, भ्रूण हत्या जो हम लोग बोलते हैं ना, फोइटस जो गर्भ में बच्चों को जो मार दिया जाता है उसको भ्रूण हत्या बोलते हैं। चैव सुरापी, अल्कोहल लेने वाले उसको बोलते हैं सुरापी, और गुरुतल, तो ये चार दे दिया गया है। तो ये चारों का नाम आप याद रखिएगा, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापी और गुरु तल्पगा। तो कल को क्वेश्चन क्या आपको मिलेगा कि दे देंगे और बोल देगा कि इन तीनों में से, जरूरी नहीं ये चारों को चार यही हो, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा पाप योनि मुद्रा के अभ्यास से नष्ट नहीं होता है ना। तो आप ये तीन याद रखिएगा, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या और सुरापी गुरुतल्प ना, ये चार हो गया। उसके बाद एतः पापैर्न लिप्यते योनि मुद्रा निबंधनात् ना, तो यही बोल दिया गया कि इन पापों से जो ऊपर डिस्कस किया गया ये आपको बांधते नहीं है ना। उसके बाद ये बोल दिया गया योनि मुद्रा परागोप्या देवा नाम अपि दुर्लभा सुकृत लब्ध समसिद्धि समाधिस्थ स एवहि। यहाँ आगे क्या बोला गया, यानी पापानि घोरानि उप पापानि यानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति योनि मुद्रा निबंधना। मतलब आपने घोर से भी घोर पाप किया होगा ना, आगे यही बोल दिया गया कि संसार के सभी महापाप या उपपाप आदि योनि मुद्रा से मिट जाते हैं ना, मतलब सभी पाप जो भी घोर से घोर पाप होते हैं ना वो मिट जाते हैं, और इसीलिए मुमुक्षु जनों को इसका अभ्यास करना चाहिए। तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि ये जो चार पाप है ये आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा बाकी हंस मंत्र का उपयोग करते हैं ना, हंस मंत्र किसमें कहा गया है, आपके योनि मुद्रा। और ये जो पोस्चर आप देख रहे हैं ना, कान को, आंख को, मुख को जो बंद करते हैं हम लोग, इसको हम लोग सन्मुखी मुद्रा बोलते हैं ना। तो कल को अगर पूछा जाए कि योनि मुद्रा के अभ्यास में आ, किस मुद्रा की को इंक्लूड करते हैं, तो आप याद रखिएगा सन्मुखी। आगे चलते हैं हम लोग अगले में, वज्रोनी। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप श्लोक ऊपर पढ़े थे ना तो वहां पे क्या लिखा था, योनि वज्रोनी, वज्रोली नहीं लिखा हुआ है ना, वज्रोनी लिखा हुआ है। अब जैसे आपने समाधि जायते ध्रुवम देखा, सांभवी जायते ध्रुवम, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलती है, बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम ना। ये छोटा छोटा वर्ड एकदम छुपा हुआ रहेगा श्लोक में, आप श्लोक नहीं पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ के निकल लेंगे और फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वज्रोनी मुद्रा का लाभ क्या बोल दिया गया, बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम। तो कल को मैं पूछूं तो आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए ये दे देगा बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम, किसका लाभ बताया गया। हो सकता है आपको ऑप्शन में वज्रोली भी मिल जाए और वज्रोनी भी मिल जाए, तो आप वज्रोनी टिक कीजिएगा, वज्रोली नहीं, क्योंकि कहीं पे भी देखें आपको वज्रोनी ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखें, ये स्टार्टिंग वाले जहाँ पे 25 मुद्राओं की चर्चा मिलती है वहां पे ही वज्रोनी ही मिलेगी, वज्रोली नहीं लिखा हुआ। तो याद रखिएगा, हिरण्य संहिता में वज्रोनी का लाभ बताया गया, बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम। अब इसको करते कैसे ये देखते हैं। किसी को याद पता है क्या ब्रह्मचर्य आसन कैसे करते हैं, ब्रह्मचर्य आसन कैसे करते हैं, किसी को पता है क्या। देखिए क्या करना है, आपको दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है जैसे महावेद में रखते हैं। महावेद में क्या रहती है, यहाँ पे ये दोनों पैर बंधे रहते हैं, लेकिन जब आप वज्रोनी आसन करते हैं तो पैर खुले रहते हैं, और आप अपने हाथों से अपने पूरी बॉडी को लिफ्ट कर लेंगे। इसी को हम लोग ब्रह्मचर्य आसन बोलते हैं, याद रखिएगा, यह वज्रोनी मुद्रा, वज्रोनी मुद्रा। और इसके अलावा क्या लाभ बताया गया, आइए देखते हैं। तो पहले यहाँ पे मेथड पढ़ लेते हैं ना, दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक धरती पर टेकें और दोनों पैरों तथा सिर को आकाश में उठा दें, जैसा भी मैंने बताया। ज्ञानियों ने इसे शक्ति संचार करने वाली तथा जीवन प्राप्त कराने वाली वज्रोनी मुद्रा कहा है ना। यह मुद्रा योगियों के लिए मुक्ति देने वाली है ना, तो योगी नाम मुक्ति कारणम। आगे फिर क्या बोल दिया गया है कि हितकारिणी भी है, सिद्धिदायिनी तथा श्रेष्ठ है। इसके प्रसाद से बिंदु सिद्ध, ये देख लिया हम लोगों ने। और जब बिंदु सिद्ध प्राप्त कर ली जाती है तब पृथ्वी पर कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। यदि भोगी मनुष्य भी इस मुद्रा का साधन करे तो उन्हें भी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है ना। तो एक तो ये याद रखिएगा, बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम, और ये वाला देखिएगा, शक्ति प्रबोधाय चीर जीवनाय ना वज्रोनी मुनियो वदंती। तो यहाँ पे आपको हो सकता है ये श्लोक देगा यहाँ से, है ना,
कि शक्ति प्रबोधाय चिर जीवनाय ना, किसका लाभ बताया गया है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा इसको मैं VVI बोलूंगा, इसको जरूर आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले अभ्यास में। अगला अभ्यास आपका शक्ति चालिनी मुद्रा है। शक्ति चालिनी का वहां पे चर्चा था क्या हठ प्रदीपिका में? हाँ, शक्ति चालिनी थी। शक्ति चालिनी का क्या लाभ बताया गया था, कोई बताइए जल्दी से, तो कुछ याद आ रहा है तो जल्दी बताइए। सर ये कुंडलिनी जागरण सर का जो कुंडलिनी जागरण और ज्यादा नहीं, तो नहीं था, इसका मेन तो कुंडलिनी जागरण ही था। और हाँ, और उसमें कुछ कंद वगैरह का कुछ डायमेंशन बताया गया था ना, कंद का कुछ आकार बताया गया था, कहाँ पे या उसका लोकेशन मूलाधार या में हाँ? मूलाधार में कंद का जो पूरा बताया था। पूरा मूलाधार में ही था एकदम, या कुछ उसके इर्द गिर्द या उसका कुछ डायमेंशन ऐसा कुछ था क्या? एक वित ऊपर 4 अंगुल चौड़ा उसको बताया गया था। हाँ, कंद के ऊपर भाग में हम्म 4 एक अंगुल एक विस्तार वाला। हाँ हाँ, तो ये याद रखिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। तो क्या बोला गया, मूलाधारे आत्मशक्ति कुंडली पर देवता सहिता भुजगाकारा सार्ध त्रिवल यान्विता। अब देखिए वहां पे जब कुंडली की चर्चा मिली थी तो वहां पे नहीं बताया गया था कि कितने लपेटे हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया गया, देखिए सा अर्ध, इसको अलग कीजिएगा ना तो भुजगाकारा सा अर्ध त्रिवल यान्विता, मतलब 3.5 लपेटे ना, तो 3.5 लपेटे आपको कुंडली की लेंथ मिल जाती है, जो कहाँ है आपको आपके मूलाधार में ना। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, हिंदी में देख लेते ना, ये 3.5 लपेटे और ये मूलाधार में ही यहाँ पे एग्जैक्ट बताई गई। उसके सोते रहने पर जीव अज्ञानी अवस्था में रहता है ना, जब तक वो सोई रहती है आप वही काम क्रोध लोभ मोह में फंसे रहते हैं, लेकिन जब तक ज्ञान उत्पन्न ना हो ना, जब तक आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए ना, तब तक आप उसको जगाने का प्रयास करते रहना चाहिए। और ये चीज भी वहां लिखी थी, जैसे ताला खोलते हैं ना हम लोग चाबी से, ठीक उसी प्रकार कुंडली के जगाने पर ही ब्रह्मरंध्र खुलता है। मैंने बताया था कि जब ये सर्पिनी जागती है तो यह आपके ब्रह्म नाड़ी से ट्रेवल करते हुए ब्रह्म द्वार तक पहुंचती है ना, और ये ब्रह्म नाड़ी आपके सुषुम्ना के अंदर में ही रहती है। सुषुम्ना के इर्द गिर्द तो ईड़ा पिंगला हो गई ना, लेकिन सुषुम्ना के अंदर में एक और नाड़ी जाती है, इसको ब्रह्म नाड़ी बोलते हैं। इसके मुख पे लगा कफ ही हम लोग वस्त्रिका प्राणायाम से हटाते हैं हठ प्रदीपिका के अनुसार, और जब ये कफ हटती है तब कुंडलनी ब्रह्म नाड़ी के प्रवेश करते हुए फिर यहाँ ब्रह्म रंध्र या ब्रह्म द्वार पे पहुंच जाती है ना। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया कि जब ये कुंडलनी जागृत होती है तब ब्रह्म रंध्र खुल जाता है। अब यहाँ पे वस्त्र की चर्चा मिलती है, क्या बोला गया कि नाभि को वस्त्र से लपेट कर, वस्त्र का डायमेंशन देखिए क्या बोला गया है, वितस्ति प्रमीतम दीर्घम, मतलब इसको एक वित क्या करना है, चौड़ा, याद रखिए एक वित वितस्ति प्रमीतम दीर्घम विस्तारे चतुर अंगुलम, और इसका लंबाई कितना बोला गया, 4 अंगुल ना। अगर ऐसे देखें तो ये कुछ रेक्टेंगल टाइप का बनेगा, कि आप उसको क्या करेंगे, नाभि पे लपेटेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि कटी सूत्र ना एक धागे से क्या करेंगे फिर उसको बांधेंगे। तो देखिए बित्ते भर चौड़ा और 4 अंगुल लंबा कोमल वस्त्र को नाभि पर लगाकर कटी सूत्र एक धागे से क्या करेंगे, बांधेंगे, और शरीर पर भस्म रमाकर सिंहासन में बैठे। किसी और अभ्यास में हम लोग शरीर में भस्म लगाने की चर्चा पढ़े थे क्या हठ प्रदीपिका में, किसी को याद आ रहा है क्या? सहजोली में पढ़ा था ना हम लोगों ने, ध्यान से देखिएगा मिल जाएगा आपको ना। तो सहजोली में ये चीज पढ़ी थी। और फिर क्या करना है कि प्राण को खींच कर अपान से युक्त करें, मतलब मूल बंद नीचे से आप लगाएंगे। और जब ये चीज होगा, जब तक सुषुम्ना द्वार से चलती हुई वायु प्रकाशित ना हो तब तक अश्विनी मुद्रा द्वारा गुह को संकुचित करें ना, जब तक प्राण का प्रवाह क्या हो सुषुम्ना में नहीं हो तब तक आप उस मूल बंद या अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। और इस प्रकार वायु के रुकने से कुंभक द्वारा सर्प रूपिणी कुंडली जागृत होकर मार्ग से ऊपर खड़ी हो जाती है ना। और जब ये चीज आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब जब केवल कुंभक लगेगी, ये हमेशा याद रखिए ना, ये केवल कुंभक की अवस्था में ही आपकी सुषुम्ना में प्रवाह आपको बताया जाता है इन द मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट ना। अब उसके बाद एक और अभ्यास आती है। अब देखिए क्या बोला गया, जैसे वहां पे बोला ना महावेद में क्या बोला गया था, जल्दी से बता दीजिए। महावेद में कुछ बताया गया था, किसके किसके बिना निष्फल है महावेद गिरण संहिता के अनुसार? मूल बंद और महाबंद। मूलबंध और महाबंध, या मूलबंध और महामुद्रा? महाबंद। महाबंध और मूलबंध ना। यस। हाँ, महाबंध और मूलबंध, मूलबंध। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि बिना शक्ति चालन योनि मुद्रा न सिद्ध्यति, तो बिना शक्ति चालन के
योनि मुद्रा का सिद्धि नहीं होगा। मतलब पहले आप क्या करेंगे, शक्ति चालन ना, पहले शक्ति चालन करेंगे फिर आप योनि मुद्रा भी हम लोगों ने जो पढ़ा तो क्या बोल दिया गया कि, और यहां से ना फिल इन द ब्लैंक्स भी बनाया जा सकता है। क्या बोलेगा, विना दे देगा, डैश दे देगा, फिर डैश दे देगा, ना सिद्ध्यति ना, ऑप्शन में दोनों दे देगा, योनि मुद्रा दे देगा, उसके बाद शक्ति चालिनी भी दे देगा, और हो सकता है एक और दे दे, तो आपको बोल देगा 1 और 2 में फिल इन द ब्लैंक्स फिल करें ना। तो ये याद रखिएगा कि शक्ति चालिनी के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होगी ना, तो पहले शक्ति चालिनी आएगी फिर योनि मुद्रा आएगी ना। और इसके बाद क्या बोला है, हाँ आगे फिर बताया ना कि आदौ चालन अभ्यस्य योनि मुद्राम ततो अभ्यसेत ना, कि आदौ स्टार्टिंग में क्या करेंगे आप, चालन किसका, शक्ति चालिनी करेंगे, उसके बाद योनि मुद्राम, उसके बाद योनि मुद्राम का आप अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पे बाकी वही गोपनीय सब जगह बताया गया है ये चीज। अब यहाँ पे एक और आ गया, जरा मरण नासिनी। जब ऐसा साथ साथ दिखे ना आपको, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, अभी मैं दिखाऊंगा, पहले भी दिखाया था, लेकिन जनरली हम लोग क्या होता है, सारे मुद्रा नहीं पढ़ते, मूल बंद पढ़ लिया, उड्डयन बंद पढ़ लिया, जालंधर बंद, महावेद, महामुद्रा, ये गिने चुने 6 मुद्रा हम लोग पढ़ते हैं। फिर काकी, शक्ति चालिनी, सांभवी, इसमें क्या लिखा हुआ है हम लोग कभी संस्कृत के श्लोक पे ध्यान नहीं देते ना। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी शक्ति चालिनी, तो इसका लाभ ये याद रखिएगा जो बताएंगे ना, जरा मरण नासिनी, जरा मरण नासिनी, इसके पहले भी अभी मिलेगा और आगे भी आपको मिलेगा। अब इसमें क्या बताया गया, देखिए विग्रह सिद्धि, विग्रह सिद्धि उसी तरीके से मरुत सिद्धि कहाँ पे थी, जल्दी बताइए। घेरन संहिता के अनुसार मरुत सिद्धि किससे प्राप्त होती है, मूल बंद। मूल या उड्डयन, जल्दी। उद्यान में। कंफ्यूज हो गए क्या आप? मूल बंद में है। हाँ बढ़िया, मैं बोलता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते पूजा जी फिर भी टिकी रही नहीं। हाँ, तो मरुत सिद्धि आपकी मूल बंध से होती है। आगे फिर क्या बोला गया, विग्रह सिद्धि। तो जो स्पेसिफिक टाइप की सिद्धि हो ना, उसको आप याद कीजिएगा कि किसका लाभ बताया गया। तो ये 5 चीज आप याद रखिएगा कि एक तो बिना शक्ति चालिनी के योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होगी, पहले शक्ति चालिनी करेंगे उसके बाद योनि मुद्रा, जरामरण नाश, और जो सिद्धि की आकांक्षा रखते हैं ना, जिसको सिद्धि की अभिलाषा रहती है, वो इसका अभ्यास करते हैं और इससे विग्रह सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऊपर वाला ये 2-3 चीज याद रखिएगा, कुंडलनी का कितने लपेटे हैं, इसका कहाँ स्थान है, और इसका स्वरूप क्या है ना कि 3.5 लपेटे, और जो हम लोग वस्त्र यूज करते हैं वो कितना बताया गया, वितस्ती चौड़ा, एक वितस्त चौड़ा और 4 अंगुल लंबा ना, 4 अंगुल लंबा, ये बताया गया। इसके अलावा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं अपने अगले मुद्रा की ओर, तड़ागी मुद्रा। अब देखिए यहाँ पे भी आ गई आप, जरा मृत्यु विनाशिनी, इसके पहले जरा मरण नाशिनी था ना। तो अभी आगे आने वाले में हर किसी में आपको ये चीज आपको देखने को मिल जाएंगी ना कि जरा मरण नाशिनी, जरा मृत्यु, ये दोनों एक ही होता है ना, जरा मरण बोले जरा मृत्यु बोले। अब देखिए इसमें कुछ वैसा नहीं बताया गया इंपॉर्टेंट, फिर भी एक बार देख लेते। क्या बोला गया, पश्चिमोत्तान आसन में बैठेंगे। किसी और अभ्यास में पश्चिमोत्तान आसन का यूज किए थे क्या, जल्दी बताइए। बस्ती में सर। बढ़िया, स्थल बस्ती में भी थी, कैसे भूल गए आप लोग इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्थल बस्ती में हम लोग पश्चिमोत्तानासन का यूज करते हैं। तो उदरम पश्चिमोत्तानम कृत्वा चो तड़ागा कृति तड़ागी सा परामुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी। तो पश्चिमोत्तानासन में बैठ जाएंगे और पेट को ऐसे फुलाएं जैसे उसके भीतर क्या हो गया, पानी भर गया है, और इसी को हम लोग तड़ागी मुद्रा बोल दिए ना, इसको पश्चिमोत्तानासन बोलेंगे। और इसी पोस्चर में ना हम लोग स्थल बस्ती भी करते हैं ना। तो कल को हो सकता है क्वेश्चन बने कि पश्चिमोत्तानासन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो तड़ागी में पश्चिमोत्तानासन यूज होता है, ये जरूर याद रखिएगा, तड़ागी मतलब पश्चिमोत्तान। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले अभ्यास की ओर। अब मांडुकी मुद्रा। अब देखिए यहाँ पे भी आपको क्या मिल गया, वलितम पलितम। घेरण संहिता के अनुसार पूछे वलितम पलितम किसमें होता है, तो एक आपके ये हो गए, एक आपके ये हो गए ना। हट प्रदीपिका के अनुसार पूछे तो वहां पे भी 2 आपको देखने को मिलेंगे। केवल वलितम पलितम बोले तो एक आपके महावेद हो गए और एक आपके विपरीत करनी हो गई ना। तो ये छोटा छोटा याद रखिएगा। अब आते हैं इसकी विधि क्या बताएगी ना। मुख को बंद करके तालु में जीवा को घुमाना है ना, तो जीभ को ऊपर पर लेके जाएंगे और जीभ से सहस्त्रार से एक तरीके से आपको खेचरी मुद्रा का हल्का सा अभ्यास करना है। क्या खेचरी की विधि किसी और मुद्रा में पढ़े थे क्या हम लोग, घेरन संहिता में खेचरी की तरह ही अभ्यास था लगभग, याद आ रहा है किसी को, खेचरी के जैसा ही अभ्यास था, याद आया किसी को, जल्दी बताइए।
सर जीवा शोधन में नभो मुद्रा में बताया था ना। जीवा शोधन में तो हम लोग उसका दोहन करने के लिए पढ़े थे ना। नभो मुद्रा में बताया था ना कि नभो मुद्रा खींचनी जैसा ही एक छोटा सा अभ्यास है ना। तो नभो धारणा अलग है, नभो मुद्रा अलग है ना। नभो धारणा आपकी आकाशीय धारणा होगी, नभो मुद्रा में हम लोग खिचड़ी जैसा ही करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज बोल दिया गया कि जीवा से सहस्रा से टपकते सुधा रस को धीरे धीरे पान करना है और यही मांडू की मुद्रा कहलाती है। इसके अभ्यास से वरितम पलितम नैव जायते नित्य यौवनम ना। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि नित्य यौवनम किसका लाभ है। हो सकता है आपको वज्रोली भी मिले, वज्रोनी भी मिले, मांडुकी भी मिले, तड़ागी भी मिले। तो मांडुकी का लाभ बताया गया नित्य यौवन। उसी तरीके से बिंदु सिद्धि वह आपके वज्रोनी का लाभ था ना। वलितम पलितम आपके मांडुकी का लाभ है। तो ये छोटा छोटा चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे इसी को आगे बोल दिया ना, कैसे जाए तो पको यह कुर्याद नित्य मांडुकीम ना। तो इससे बाल भी नहीं पकते हैं, झुर्रियां भी नहीं आती है, उसी चीज को बोला। तो मांडुकी में याद रखिएगा। कल किसी ने बोला भी था कि मांडुकी में हम लोग पढ़ते हैं ना। अब आते हैं सांभवी में। अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो चीज वहां पे बताया गया। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे क्या, सर्वतंत्रेषु गोपिता। जल्दी बताइए किस अभ्यास में पढ़े थे। मैंने आपको हिंट भी किया था कि आप विपरीत इसको करनी याद में रखें। सर, हाँ? विपरीत करनी में। बहुत अच्छा आपने बताया कि विपरीत करने में हम लोगों ने ये पढ़ा था, और मैंने अभी बोला था कि अभी और आगे भी ये चीज मिलेगी ना, तो ये ये याद सर लिख रखिएगा। लिए हैं सर, हाँ इसको लिख लिए हैं सर। हाँ, बहुत अच्छा। और इसको एकदम लिख लीजिए, ऐसा दो तीन मिलेगा ना। तो क्या होता है कि जब ऐसा लाभ कॉमन मिलता है ना, उसके बाद जब ऑप्शंस मिल जाते हैं ना तीन गो, और उसमें से दो दो छांटना होता है, तब आपके पसीने छूट जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, सांभवी मुद्रा में भी ये चीज बताई गई है और विपरीत करने में भी बताई गई। क्या? सर्वतंत्रेषु गोपिता। आगे फिर क्या बोला गया, आइए इसको पढ़ते हैं ना। कि नेत्रांतरम ना, दोनों नेत्रों के बीच में समालोक्य देखना है। च आत्मा रामम निरीक्षयेत, मतलब वहां पे भगवान का, ये आत्मा का क्या करना है, ध्यान करना है आपको भ्रूमध्य में। सा भवेक्षा सांभवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता ना, सभी तंत्रों में इसे भी गुप्त बताया गया है। अब ये चीज हम लोगों ने वहां पे भी पढ़ा था क्या, वेद शास्त्र पुराणानी सामान्य गणिका इव ना। इसको हम लोग सामान्य गणिका बोलते हैं, मतलब कॉमन लेडीज बोलते हैं किसको, वेद को, शास्त्र को, पुराण को। लेकिन जब सांभवी मुद्रा की बात आती है तब इयम तो सांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधु ना। ये क्वेश्चन आया था कि कुलवधु किस मुद्रा को बोलते हैं ना। बहुत पहले 2-3 साल पहले आई थी ये क्वेश्चन। तो कुलवधु सभी को पता होगा, लेकिन ये वर्ड आपको याद नहीं होगा, तो आप उस पे ये वर्ड इंक्लूड कर लेना कि इसको सर्वतंत्रेषु गोपिता बोलते हैं ना। अब आगे क्या बोला गया, स एव ह्य आदिनाथश्च स च नारायण स्वयं ना, कि आदिनाथ भी और नारायण भी। आगे फिर क्या बोला गया, स च ब्रह्मा सृष्टिकारी यो मुद्रा वेति सांभवी। तो आदिनाथ भी इसका अभ्यास करते हैं, नारायण भी और ब्रह्मा भी। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा अभ्यास ब्रह्मा, नारायण और आदिनाथ करते हैं ना। तो याद रखिएगा यह सांभवी मुद्रा प्रैक्टिस करते हैं। आगे फिर क्या बोला गया है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्य महा महेश्वर सांभवीम यो विजानी यात च ब्रह्म न अन्यथा ना। तो वही बोल दिया गया कि इसको सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, चाहे भगवान शिव ही क्यों नहीं हो ना। तो ये सभी के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया है। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। हालांकि हम लोग क्या किए हैं, पंच धारणा पहले पढ़ ली ना, पंच धारणा पहले पढ़ लिए, लेकिन ग्रंथ कौन बोल रहे हैं, महर्षि घिरण। तो अब वो आगे क्या बोलते हैं देखिए, कथिता सांभवी मुद्रा। मैंने क्या बोला, कथिता मतलब अब कह दिया सांभवी मुद्रा। श्रीनुस्व, अब सुनो क्या, पंचधारणा। अब मैं पंचधारणा की चर्चा कर रहा हूं, ऐसा श्लोक में मिलता है। अब आगे क्या बोला गया देखिए, धारणानी समासाध्य किम न सिद्ध्यति भूतले। मतलब जब आप धारणा का अभ्यास करते हैं तब आप क्या नहीं ऐसा है जो भूतल पे ना, पूरे धरती पर ऐसा क्या नहीं जो आप सिद्ध हो सके ना। अनेन नर देहेन स्वर्गेशु गमनागमम, मतलब जो व्यक्ति रहता है ना, वह देह सहित ना, देहेन देह के साथ कहाँ चला जाता है, स्वर्गों में ना। तो अब पूछ सकता है ना आपसे कि किसके अभ्यास से, किसके अभ्यास से मनुष्य मनुष्य जीवित ही स्वर्ग चला जाता है ना, या शरीर के साथ स्वर्ग चला जाता है। तो आपको कुछ मुद्राएं भी दे देगी और एक में केवल लिख देगा पंचधारणा ना। तो ये देखिए, ये पंचधारणा का कंबाइन लाभ बोल दिया गया ना। धारणानी समासाध्य किम न सिद्ध्यति भूतले ना, सभी कुछ आपको धरती पर सिद्ध हो सकता है। आगे फिर बोल दिया गया ना, अनेन नर देहेन स्वर्गेषु गमनागमम ना। आगे यहाँ पे देखिए ना, नीचे लिखा होगा कि
इन 5 धारणाओं के सिद्ध होने पर मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग आ जा सकता है ना। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हम लोग कभी इतने बारीकी से नहीं देखते हैं। उसके बाद फिर क्या बोला गया, इनके द्वारा उसकी गति मन के समान हो जाती, खेचरत्व की प्राप्ति होती है ना। तो ये लाइन मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप थोड़ी बारीकी से स्टडी करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता चल गया होगा ना। तो ये 3 चीज याद रखिएगा। पहला चीज, सर्वतंत्रेषु गोपिता 2 जगह मिल गई, विपरीत करनी में, संभवी में भी मिल गई, आगे भी मिलेगी। इसको कुलवधु कहते हैं, ये सभी को पता ही रहता है। लेकिन ये नहीं याद रहता है कि इसको आदिनाथ नारायण और ब्रह्मा भी अभ्यास करते हैं, किसको, सांभवी को। आगे फिर क्या बोला गया, इसके अभ्यास से सॉरी पंचधारणा के अभ्यास से मनुष्य जीवित ही शरीर के साथ स्वर्ग चला जाता है। ये पंचधारणा में कहीं मिला नहीं था, ये अलग से छुपा हुआ श्लोक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे अश्विनी मुद्रा में हम लोग अपने गुदा द्वार का क्या करते हैं, आकुंचन और प्रकाशन करते हैं ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करते हैं पुनः पुनः। स भवेद अश्विनी मुद्रा शक्ति प्रबोध कारिणी, यह कुंडली का इससे क्या होता है, जागरण होता है ना। तो एक और अभ्यास आपको मिला, कुंडली जागरण। अश्विनी परामुद्रा गुह्य रोग विनाशिनी बल पुष्टि करी चैव अकाल मरणम हरेत ना। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, ये देखिए, ये श्लोक यहाँ से उठा के दे देगा, किसका लाभ है ना, किसका लाभ है, श्लोक दे देगा गुह्य रोग विनाशिनी बल पुष्टि करी चैव अकाल मरणम हरेत ना। तो ऐसा ऐसा जो थोड़ा यूनिक श्लोक दिखे ना, आप उसको जरूर याद रख लीजिएगा। ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, गुह्य रोग विनाशिनी ना, जो आपके गुदा से संबंधित या जो छुपे हुए रोग ना, दोनों गुही मतलब गुदा प्रदेश भी होता है, गुही मतलब छुपा हुआ भी बोलते हैं। तो जो छुपे हुए रोग होते हैं उसका भी विनाश करता है, और बल पुष्टि ना आपके अंदर बल की वृद्धि करती है, और चैव अकाल मृत्यु नहीं होती ना, चैव अकाल मरणम हरित, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये आपके अश्विनी मुद्रा का लाभ बताया गया है, और इसमें कुछ नहीं है उतना इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने बताया ये याद रखिएगा। अगले मुद्रा की ओर चलते हैं, यह आपकी पाशिनी मुद्रा। सभी को क्लियर हो रहा है ना? जी सर। थैंक यू। अब यहाँ क्या बोला, कंठ पृष्ठे छिपेत पादो पाशवद दृढ़ बंधनम ना। तो कंठ के पीछे क्या करें, आप अपने पैरों को लेकर के जाइए, है ना। यहाँ पे कंठ है, इस तरीके से कंठ यहाँ है, और पैर को पीछे ले जाए। उसके बाद क्या बोला गया, पाशवद ना, पाश मतलब बंधन, मैंने बताया था ना कि नास्ति माया समम पासो या पापम। तो पास मतलब बंधन, बंधन करना है किस तरह, दृढ़ बंधनम ना, एकदम कस के बांधना है हाथों को ना। आगे सा एव पाशनी मुद्रा शक्ति प्रबोध कारिणी, इससे भी कुंडली जागरण होता है। तो शक्ति प्रबोध कारिणी कहाँ कहाँ बताया गया है, तो कुछ कुछ अभ्यास को आप याद रखिएगा। तो शक्ति प्रबोध कारिणी हो गया। अब पाशनी महती मुद्रा वय पुष्टि, अभी हम लोग ने इसके पहले देखा था ना, बल पुष्टि, जो इसके पहले अभ्यास पढ़ा था अश्विनी मुद्रा। तो यहाँ पे भी अश्विनी, वय, हाँ? जी सर, अश्विनी मुद्रा में ये शक्ति प्रबोध कारिणी भी था और बल पुष्टि भी था। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। तो वही बनेगा कि शक्ति प्रबोधनी और वय पुष्टि किसका लाभ बताया गया ना। ये बहुत बारीकी क्वेश्चन है, इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। आगे फिर क्या बोला गया, साधनिया प्रयत्न साधके सिद्धि काम कामाक्षी भी ना, जिनको सिद्धि की आकांक्षा रहती है उनको यह अभ्यास करना चाहिए ना। तो ये 2 चीज याद रखिएगा, शक्ति प्रबोधनकारी और वय पुष्टि कर्म ना, बल पुष्टि भी होता है। और देखिए ये एकदम सेम है ना, शक्ति प्रबोधकारिणी क्यों नहीं बनेगा, यहाँ से एकदम 100% क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आपको ऐसी नॉलेज रहनी चाहिए कि कौन कौन सा वर्ड कॉमन देखने को मिलता है ना। आइए आगे चलते हैं हम लोग। काकी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता, जल्दी बताइए कहाँ कहाँ था। सर विपरीत करनी में, सामूहिक मुद्रा में। हाँ अब एक और ऐड कर लीजिए, काकी मुद्रा। काकी मुद्रा। विपरीत करनी, सांभवी और काकी मुद्रा, सर्वतंत्रेषु गोपिता ना। अब आइए पढ़ते हैं। सर्वतंत्र काक चंचू वदा सेना पिबेद वायु सने सने, कैसा ऐसा एकदम सेम श्लोक कहाँ पे मिला था, एकदम सेम डिट्टो वात्सा, एकदम सेम, ये इतना देर लगा दिया। तो काकी मुद्रा भवेद ऐसा सर्व रोग विनाशिनी ना, तो सभी रोगों का विनाश करता है। और वहां पे भी लिखा था सर्व रोग क्षयो भव, सर्व रोग ना, एकदम सेम यही श्लोक था, सर्व रोग क्षयो भव ना। और यहाँ पे भी लिख दिया सर्व रोग विनाशिनी ना, तो एकदम सेम सेम लाभ बता दिया गया। अब यही सर्वतंत्रेषु गोपिता, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, बाकी कुछ नहीं है। अस्या अस्या प्रसाद मात्रेना काकी वन्नी रुजो भवेत, मतलब जैसे कौवा का उम्र देखते हैं ना बहुत लंबा रहता है, तो आप जब काकी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपकी उम्र बढ़ती है, ठीक उसी तरीके से जैसे कौवे की उम्र बढ़ती है ना।
अब आते हैं मातंगिनी मुद्रा। क्या बोला गया है, ध्यान से देखें। जल में कंठ प्रयत्न खड़े होकर नासिका से जल खींचकर मुख से बाहर निकालना चाहिए और फिर मुख से द्वारा जल खींचकर नासिका के द्वार से निकाल लेना। मतलब आपको व्युत कर्म भी करना है और शीत कर्म भी करना है। तो एक लोग जल्दी बताइए, नासिका से जल खींचकर मुख से बाहर निकालना क्या होगा, शीत कर्म होगा या व्युत कर्म होगा? विक्रम सर। किसी को शीत कर्म भी लग रहा है क्या? ओके चलिए बढ़िया। ये व्युत कर्म है ना, मैंने बताया था ऊपर से नीचे जाते हैं। तो पहले आपको क्या मिलेगा, नाक मिलता है, फिर मुंह मिलता है। तो नाक से सर एक सवाल, बोलिए। ये सर्वतंत्रेषु में काकी विपरीत करनी और एक और क्या बताए? शांभवी। सर्वतंत्रेषु। अच्छा सांभवी बोला ना अभी किसी ने, सांभवी। 3 अभ्यास हो गए शांभवी। ध्यान रखिए। अब देखिए ये जरा मृत्यु विनाशनी ना, एक चीज यहाँ पे बता दिया गया। तो ऐसा ऐसा जहां मिले ना आप उसको नोट डाउन एकदम कर लीजिएगा। तो क्या बोला, कंठ मग्ने जले स्थित हुआ। जितना कंठ मग्ने ना, जब आप जल वस्ती अभ्यास करते हैं तो वहां कितना पानी रहना चाहिए था? जल वस्ती में कुछ बताया गया था? कटी प्रदेश तक। हाँ? कटी प्रदेश तक। मध्य प्रदेश था, नाभि नाभि प्रदेश तक। नाभि नाभि। प्रदेश। हाँ, तो यहाँ कंठ जले स्थित हुआ। फिर क्या करना है, नासाभ्याम, नासिका से जलम आचरित, नासिका से क्या करें, जल को लेंगे और मुखा निर्गमयेत पश्चात ना, मुख से क्या करेंगे, उसका गमन करेंगे। उसके बाद पुनर्वक्त्रेण चाहरेत, फिर नासाभ्याम रेचयेत पश्चात कुर्यात देवम पुनः पुनः मातंगिनी। हम लोग देखे ना, मातंगिनी किसको बोलते हैं? हाँ ठीक हो सर। अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग को सेम एकदम यही वर्ड मिला था ना, 2-3 जगह, जरा मृत्यु विनाशिनी, जरा मृत्यु विनाशिनी और जरा मृत्यु विनाशिनी ना। तो आप अगर नोट कर रहे हैं तो आप उसमें से इंक्लूड कर लीजिएगा। किसी को याद है कि अभी हम लोगों ने कहाँ कहाँ पढ़ा था जरा मृत्यु? किसी को याद आ रहा है क्या? एकदम सेम सेम अभ्यास था एकदम। और मैंने हाँ ताड़गी थैंक यू। तड़ागी के अलावा और कहीं था क्या? चालिनी में, करनी सर। हाँ शक्ति चालिनी में। हाँ, शक्ति चालिनी में, बहुत अच्छा। और इसके बाद क्या बोला, कुर्यात मातंगिनी मुद्रा मातंग इव जायते। तो जब आप ये अभ्यास करते हैं ना तो उसके बाद हाथी जैसा क्या होता है, हाथी जैसा आपका एक तरीके से बल पुष्टि आती है और आपको अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है ना। ये देखिए ना, आप बलवान होते हैं कैसे, हाथी के समान, और सदा सुखी रहते हैं। उसके बाद इसको, इस मुद्रा को यत्न पूर्वक सिद्ध करना चाहिए। ये आपकी मातंगिनी मुद्रा हो गई। तो इसका एक लाभ जरा मृत्यु विनाशनी ना, ये यहाँ पे भी आ गई जरा मृत्यु विनाशनी ना। अब देख कितना जगह ये आपको देखने को मिलेगा ना। तो जब ऐसा दिखे, सोचिए कितना डीप क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितना हल्का आपसे पूछा जाता है और कितना टिपिकल हो सकता है ना। और हम लोग इस मुद्रा को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना। 4 5 6 अभी जो हम लोग ने मुद्रा, काकी, तड़ागी, सांभवी, भुजंगिनी, शक्ति चालिनी ना, हम लोग बहुत कभी बहुत रेयर ही पढ़ते हैं कि उसमें क्या बताया गया ना। तो एक और मिल गया आपको, जरा मृत्यु विनाशिनी। आप जाकर के एक जगह पे कलेक्ट कर लीजिएगा इन सारे डेटा को जो मैंने अभी बताया। क्या बोला गया भुजंगिनी मुद्रा में, आइए पढ़ते हैं। मुख को फैलाकर ना, आप मुख को खोलेंगे और खोल कर कंठ से वायु का पान करेंगे ना। तो जब आप मुख खोलेंगे, श्वास लें, तो ऐसा लगे वो डायरेक्टली आपके कंठ को, आपके ओएसोफेगस को हिट कर रही है वो वायु जो आप इनहेल कर रहे हैं। और यह भुजंगिनी मुद्रा कहलाती है ना, इसी को हम लोग भुजंगिनी मुद्रा कहते हैं। काकी मुद्रा में हम लोग कौवे की तरह चोच किए थे। इसमें पूरा मुख खोल लेंगे और जब आप इनहेल करें ना तो ये लगे यहीं पे आके एकदम टकरा रही है वो वायु ना। इसी को हम लोग क्या बोल दिए हैं, भुजंगिनी मुद्रा। और इसका क्या बोल दिया गया, जरा मृत्यु विनाशिनी और उदरे रोगम, उदरे रोग अजीर्ण आदि विशेषतः ना, आपको इसके उदर के रोग नष्ट होंगे और अजीर्ण आदि ना, जो पुराने रोग होते हैं उसका भी नाश होता है ना। इससे अजीर्ण आदि सभी उदर रोग नष्ट हो जाते हैं। ये भुजंगी मुद्रा हो गई। अब ये हमारी मुद्राएं खत्म हो गई। यहाँ पे एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जल्दी से बताइए, ये कहीं देखा था आपने क्या, काश श्वास प्लिया कुष्ठ श्लेष्मा रोग गाश्च विंसति, कहाँ पढ़ा था, जल्दी बताइए। जी सर, वो प्राणायाम के गलत अभ्यास से। और कोई एकदम ये श्लोक था, एकदम सेम श्लोक, इसी में श्लोक था, महामुद्रा। का श्वास प्लिया कुष्ठ कफ रोगांश्च विंसति। कफ रोग नहीं याद आ रहा है? महामुद्रा में था शायद। धोती में हम लोग पढ़े थे, हट प्रदीपिका में, 20 प्रकार के कफ रोग दूर होते हैं ना। तो अब देखिए एकदम सेम श्लोक था, वहां श्लेष्मा नहीं था, वहां कफ था। और श्लेष और कफ, श्लेष्मा और कफ तो एक ही होता है ना। तो आपको क्या देगा, ये श्लोक देगा, का श्वास प्लिया कुष्ठ कफ रोगांश विंसति,
किसका लाभ बताया गया है ना, आपको दे देगा धोती, या कंबाइन लाभ दे देगा मुद्राओं का लाभ, और एक दो और दे देगा बस्ती वगैरह वगैरह, और दे देगा 1 2 ओनली 1 1 एंड 2 बोथ ना। तो सोचिए कितना डिफिकल्ट, जा करके देखिएगा वो हट प्रदीपिका खोल करके धोती का लाभ, ये मैंने उस दिन भी आपको रिवाइज करवाया था ना। काश श्वास प्लिया कुष्ठ कफ रोगांश चविंसति, एकदम सेम यही श्लोक है, केवल फर्क ये है यहाँ श्लेष्मा दे दिया, वहां कफ दे दिया ना। तो ये कंबाइन लाभ है आपका मुद्रा का ना, ये उपसंहार हो रहा है, मतलब ये खत्म हो रहा है, आप इसको फाइनली बता रहे हैं ना। तो यही बोल दिए, इदम तु मुद्रा पटलम कथितम चंड कपाल लेना, कि अब जो मुद्रा पटल था जो मैंने आपको बताया था, यह बता चुका। वल्लभम सर्व सिद्धि नाम जरा मरण नाशनम ना, ये सारी क्या है, सिद्धि देने वाली है और जरा मरण का नाश करने वाली है। और सठाय भक्तिहीन आया ना देयम, ये किनको नहीं देना है, सठाय जो दुराचारी लोग हैं, जो भक्ति में विश्वास नहीं रखते ना, भक्तिहीन आय, जिनको भक्ति नहीं होती है, उनको क्या है, ना देयम, कभी नहीं देना चाहिए, यस कश्चित, कभी नहीं देना चाहिए। गोपनीयम प्रयत्नेन दुर्लभम मरुतापि ना, इसको क्या रखना है, गोपनीय रखना है, और ये क्या है, दुर्लभ भी है ना, इसको आप गोपनीय रखिएगा। इसी तरीके से फिर आगे बोल दिया, ऋज्वे शांत चित्ताया गुरु भक्ति पराय च कुलीनाया प्रदातव्यम भोग मुक्ति प्रदायकम ना। तो इससे क्या होता है, मुक्ति वगैरह मिलती है, सब कुछ मिलती है ना। ऐसा अब आगे इतना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपकी खत्म हो गई, और ये जो श्लोक मैंने किया ना, इसको आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया ना कि दम्मा यकृत कोढ़ सर्दी आदि 20 प्रकार के कफ से तकलीफ का नाश होता है ना, ये प्रदीपिका के धोती में ये सेम श्लोक है, आप जाकर के जरूर देखिएगा। अब ये हो गए आपके मुद्रा पटल या मुद्रा प्रकरण एकदम खत्म हो गए ना। वही बोल दिया गया है लास्ट में ना कि हे चंड, मुद्राओं के विशेष में सभी बातें मैंने तुम्हें बतला दिया ना, और मैंने भी आपको सारी बातें बता दी। अधिक कुछ नहीं कहना, मुझे भी अब कुछ नहीं कहना है। विश्व में मुद्राओं के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिससे सफलता एवं पूर्णता प्राप्त की जा सके ना। तो ये जो चीज मैंने अभी आपको बताया, इन सारे श्लोकों को और इन सारे छोटे छोटे वर्ड को आप जरूर देख लीजिएगा। हर एक मुद्राओं को अब आप कंपेरेटिव स्टडी करना शुरू कर दें कि यहाँ पे शक्ति चालिनी में क्या है, हट प्रदीपिका में क्या है, यहाँ पे सांभवी में क्या है, हट प्रदीपिका में सांभवी में क्या है। तो जो कॉमन हो उसको पहले कीजिएगा, और जो यहाँ पे अलग है उसमें जो वर्ड मैंने हाईलाइट कर दिए उसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह ना। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, नई नई बातें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगी होंगी कि कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और वैसे बन नहीं रहे हैं। आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो टेस्ट में बहुत दिक्कत होगी आपको। किसी का कोई क्वेश्चन? हेरठ संहिता में मुद्राएं कितनी है टोटल सर? टोटल 25 है, बताया था ना। जब 25 में यहाँ पे बंद भी इंक्लूड है, धारणा भी इंक्लूड है, और मुद्राएं भी। लेकिन जब आप अलग अलग करते हैं तो 16 मुद्राएं देखने को मिलेगी, 4 बंद मिलेगी और 5 धारणाएं मिलेगी ना, ये मैंने पहले दिन बताया था। 5 धारणा हो गई, 4 मूल बंद, महाबंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, ये 4 हो गए ना, और 16 मुद्राएं अलग अलग पूछा तो मैच द फॉलोइंग में पूछेगा ना कि मुद्रा, बंद और धारणा, और इधर दे देगा 5 4 और 16, तो आप समझ जाना ना। 16 क्या है सर? 16 मुद्राएं है ना, मुद्राएं। ये मैच द फॉलोइंग करके मैं दिया था, ऐसे करके क्वेश्चन था। 16 मुद्राएं, अभी 25 बता। टोटल 25, अगर पूछे ग्रहण संहिता में कुल मुद्राएं कितनी है तो 25 बोलिएगा, अलग अलग पूछे तो आप अलग अलग जवाब देना। अगर पूछे ना कि मुद्राएं कितनी है, कुल मुद्राएं बोले तो 25, अगर पूछे बंद कितने हैं, धारणा कितनी है, मुद्राएं कितनी, अलग अलग पूछे तो 16, दोनों जानकारी आपको होनी चाहिए। 4, धारणा जो है 4, धारणा 5 है ना, बताइए। 5 गड़बड़ा जाइएगा आप तो दीपक जी। वही लिख रहे हैं सर, सीक्वेंस ऊपर ही तो हमने कहा लिख के पूरा है रेडी को। पंच धारणा बताइए। आप वीडियो देखने के लिए बैठे ना तो नोटबुक लेकर के बैठे हैं ना, हो सकता है क्लास में मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा देता हूँ, आप वीडियो को देखते हुए नोटबुक बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं आप। हाँ ठीक है, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और नया नया चीज भी हो सकता है आप डिस्कवर कर सको ना। किन्हीं का जी कोई सर, हम क्वेश्चन लिखते है? हैं सब एकदम विधिवत तरीके से। हाँ, तो फल भी आपको विधिवत ही मिलेगा, उसमें आप जी सर। निसंदेह रहिए ना। बहुत लोग आज नहीं आए, बहुत कुछ मिस कर दिए मैंने, बहुत वाकई बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज बताई आप सभी को। आई होप आप उसको सीरियसली लेंगे, जो जो बात मैंने आपको बताई ना। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हरिओम सभी को, शुभ रात्रि। हरिओम, रात्रि। हरिओम हरिओम। शुभ रात्रि सर।
शुभ रात्रि विकास जी, हरिओम। हरिओम दीपक जी।